आवश्यक सूत्रों की विवेचना चल रही है। गणधर भगवंत द्वारा पूर्वाचार्य द्वारा रचित ये आवश्यक सूत्र और आवश्यक सूत्र अनादिकाल से आत्मा के ऊपर लगे मोह के जहर को उतारने के लिए बहुत ही सुंदर मंत्र के स्वरूप में रहे हुए एक एक जो आवश्यक क्रिया के सूत्र है और उस क्रिया के माध्यम से अनादिकालीन जो मोहाधीन अवस्था है उस अवस्था से आत्मा का छुटकारा हो सकता है। आज दिन तक अयमुत्ता वगैरह अनंतानंत आत्माओं ने इन आवश्यक क्रियाओं के सूत्रों की आराधना के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण किया है। आज भी साधु संत प्रतिदिन प्रतिक्रमण आदि आवश्यक क्रियाओं के माध्यम से कई श्रावक श्राविका भी अपने जीवन के अंदर आवश्यक क्रिया करते हुए अपने आत्मा के द्वारा हुए पापों का विसर्जन करने का काम प्रतिदिन करते हैं। और ये इतने महान प्रभाविक आवश्यक सूत्र है जिसको शास्त्रकार भगवंतों ने आवश्यक के स्वरूप में बताया है। जैसे जीवन जीना है तो जीवन जीने के लिए हवा और पानी ये दो आवश्यक रहे हुए हैं, उसी प्रकार से आत्मा को जीवित रखना है तो उसके लिए ये सूत्र वो आवश्यक की भूमिका के अंदर रहे हुए हैं। प्रतिक्रमण कर सके तो अति ही उत्तम, यदि प्रतिक्रमण न भी कर सके तो वैसे समय के अंदर भी दिन भर के अंदर एकाध बार भी इन आवश्यक सूत्रों का मनन अवश्य करना चाहिए। कल हमने चौक कसाय सूत्र तक की बात की थी। अब दो प्रतिक्रमण के अंदर अंतिम चरण के अंदर तीन सूत्र बाकी रहे। एक बरहेसर है, दूसरा मन्नह जिनाणम और तीसरा सकल तीर्थ। आज हम इन तीनों सूत्र के ऊपर कुछ विवेचना करेंगे। बरहेसर जिसको सज्जाई सूत्र कहा गया है, यानी सज्जाई किसे कहा जाता है और स्तवन किसे कहा जाता है। अपने यहाँ पर एक जो स्तुति होती है उसे हम स्तवन कहते हैं और वही जब अन्य कोई स्वरूप में होते हैं तो उसे सज्जाई कहते हैं। जिसके अंदर परमात्मा के गुणों का वर्णन करने में आता है वो स्तवन है, जिसके अंदर महापुरुषों के जीवन का वर्णन आता है वो सज्जाई है। प्रतिक्रमण के अंदर सज्जाई आदि बोलने के अधिकारी मूलभूत तरीके से साधु संत है। यदि साधु संत नहीं होते हैं तो वैसे समय के अंदर श्रावक श्राविका अपने आप भी वो सज्जाई करते। ये जो सज्जाई रही हुए बरहेसर की सज्जाई है, उस सज्जाई के अंदर बरहेसर बाहुबली अभय कुमारो ढंढन कुमारो वगैरह 100 जितने महापुरुषों का जीवन चरित्र इस सूत्र के अंदर बताने में आया है, जिसके अंदर साधु साध्वी श्रावक और श्राविका चतुर्विध संघ के अंदर जो भी महान हस्तियां हुई है उन महान हस्तियों का महान पुरुषों का नाम स्मरण इस सज्जाई के अंदर करने में आया है। मैं तो कहता हूं कि बरहेसर का सज्जाई का जो है एक 100 दिन के स्वाध्याय का आयोजन होना चाहिए और जिसके अंदर रोज के एक महापुरुष के जीवन को लेकर
पहले उन महापुरुषों का चरित्र और चरित्र के साथ साथ में उन महापुरुषों के जीवन से हम क्या सारभूत तत्व ग्रहण कर सकते हैं और उसे ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिए कि जीवन चरित्र भी बहुत कुछ कह के जाता है, लेकिन जीवन चरित्र जब भी श्रवण करते हैं तो सिर्फ कथानक तक हमारी रुचि नहीं रहे, लेकिन कथानक से भी आगे बढ़ते हुए उनके जीवन वैभव से ग्रहण करने जैसा क्या है और उसे ग्रहण करने का भी प्रयास करना चाहिए। सालिभद्र जी सबको अच्छे लगते हैं, सबको भी सालिभद्र की रिद्धि चाहिए, लेकिन यदि हमें पूछा जाए कि भाई सालिभद्र की तरह तुम्हें बनना है, तो लगभग लगभग हमारी ना आएगी। सालिभद्र का पुण्य चाहिए, सालिभद्र की रिद्धि चाहिए, सालिभद्र का वैभव चाहिए, लेकिन सालिभद्र का गुण वैभव आए बिना सालिभद्र बना जाता नहीं। अभय कुमार जैसी बुद्धि हमें चाहिए। चौपड़ा पूजन के अंदर लिखते धन्ना सालिभद्र की रिद्धि हो जो जी, अभय कुमार की बुद्धि हो जो, कैवन्ना सेठ का सौभाग्य हो जो, और ये सब बातें चाहिए। लेकिन उन महापुरुषों के जीवन के अंदर जो महानता रही हुई थी, जो विशेषताएं रही हुई थी, उन विशेषता का हम स्पर्श करना भी चाहते नहीं। सालिभद्र की रिद्धि यदि हमें चाहिए तो क्यों चाहिए? जैसे सालिभद्र के पास में रिद्धि थी, वैसे मम्मण के पास भी कोई रिद्धि कम नहीं थी। मम्मण के पास भी बहुत ही विपुल मात्रा में उसके पास में भी रिद्धि रही हुई थी, लेकिन फिर भी हम मम्मण की याचना नहीं करते और सालिभद्र की याचना करते हैं। याचना करते हुए भी हमें उसके रहस्यों को पता है कि नहीं, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। सालिभद्र की रिद्धि क्यों चाहिए? सालिभद्र जी को जो रिद्धि प्राप्त हुई थी और उस रिद्धि को वो सहजता से छोड़ पाए, और उसके लिए हमारे शास्त्रकार भगवंतों ने सालिभद्र की रिद्धि की प्रशंसा की। अब हमें वो रिद्धि चाहिए, वो छोड़ने के लिए चाहिए कि पकड़ने के लिए चाहिए? आज से संकल्प कीजिए कि आज जो गहने, आज जो वस्त्र, आज जो कुछ भी है हमारा, कल उसका विसर्जन कर देंगे। सालिभद्र के पास में पहले दिन 99 पेटियां आई और उन 99 पेटियों में से सालिभद्र के लिए सिर्फ 3 ही पेटी थी, बाकी तो सब उनकी 32 पत्नियों के लिए थी। 32 पत्नियों के लिए 96 पेटियां थी और 3 पेटी सालिभद्र के लिए थी। जैसा सालिभद्र वैसी ही उनकी 32 पत्नियां रही हुई थी। इतने सारे दैविक भोग देवलोक से आए, प्रथम दिन ही आए हैं, जीवन में पहली बार ही आए, और पहली बार भी वो सालिभद्र ने और सालिभद्र के परिवार ने क्या किया, वो सारे के सारे वैभवों को भोगा, और भोगने के बाद में दूसरे दिन सुबह वो सब कहां पर मिले? कचड़े के ढेर के वहां पर। बोली हमारा वैसा सत्व है? आज जो आभूषण पहने कल उसकी ओर हाथ भी नहीं लगाएंगे, आज जो वस्त्र पहने कल उसकी ओर हाथ भी नहीं लगाएंगे,
अरे जिंदगी में बाय मिस्टेक कभी कभार एक आध गुम भी हो जाता है ना, वो पूरी जिंदगी तक उसकी स्मृति बनी रहती है। और यही बात बता रहे हैं कि हमें रिद्धि शालिभद्र जी जैसी चाहिए। शास्त्रकारों ने तो इसलिए बोला कि भाई शालिभद्र की रिद्धि क्यों, तो कि शालिभद्र को रिद्धि मिली और मिली हुई रिद्धि का त्याग भी आसानी से वो कर सके। इसलिए मेरा कहने का मतलब है, इन महापुरुषों के जीवन चरित्र को हम जानते हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन चरित्र हमें कोई विशेष संदेश देने वाला बनता है कि नहीं। देखिए, थोड़े दिन पहले भी मैंने बताया था कि भाई कल्पेश भाई, कुमारपाल भाई वगैरह जी शासन के ऐसे रत्न हैं। कल ही मुझे एक मैसेज मिला कि कल्पेश भाई ने गुजरात के करीब करीब 800 पंडितों को, उनके अकाउंट में 800 पंडितों के अकाउंट में 25-25 हजार रुपये डलवाए। उसके पूर्व में 500 साधर्मिकों को घर पे जा जाकर लाख लाख रुपए का कवर दिया। अब हमें कल्पेश भाई जैसी संपत्ति चाहिए, और चाहिए तो क्यों चाहिए, मौज मस्ती कर सके, ऐसो आराम कर सके, उसके लिए वो संपत्ति चाहिए कि मिली हुई संपत्ति का त्याग कर सके, वैसी संपत्ति चाहिए। कल्पेश भाई यदि सोच सकते हैं कि गुजरात के 800 पंडितों को धार्मिक अध्ययन करवाने वाले पंडितों का मुझे सम्मान करना है, तो बेंगलोर वाले क्यों नहीं सोच सकते। लेकिन हमारे और कल्पेश भाई के बीच में अंतर बस यही है, हमारे और शालिभद्र के बीच में अंतर बस यही है, उन्होंने देना जीवन में जाना था, हमने जीवन से लेना जाना है। उन महापुरुषों के पास में देने की कला रही हुई है, हमारे पास में लेने की कला रही हुई है। और ऐसे ऐसे जो दृष्टांत अपने यहाँ पर रहे हुए हैं, उन दृष्टांतों से हमें मन को तो खुशी हो जाती है, कानों को श्रवण करने में आनंद लगता है, लेकिन उनका जीवन जानकर हृदय आनंदित होता है कि नहीं, आत्मा आनंदित होती है कि नहीं। और जब हृदय के अंदर एक संतुष्टि होगी, आत्मा के भीतर में जब आनंद व्याप्त होगा, तब समझना कि वास्तव में हमें इन महापुरुषों के जीवन अच्छे लगे। अभय कुमार की बुद्धि चाहिए, लेकिन बुद्धि क्यों चाहिए, किसी को मदद करने के लिए कि किसी को शीशे में उतारने के लिए। अभय कुमार की बुद्धि इतनी पवित्र बुद्धि थी, उस बुद्धि ने कभी किसी को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। चोरी करने वाला चोर भी पकड़ा जाए, राजा कह दे वे इन्हें फांसी की सजा सुनानी है, फांसी की सजा सुना भी देवे, लेकिन फिर भी उस जीव के प्रति इतनी करुणा भावना अभय कुमार के भीतर में रहती थी, ऐसी माध्यस्थ भावना उनके भीतर में रहती थी कि वैसे जीव को भी वो बचाने का काम करे। हमें यदि अभय कुमार की बुद्धि प्राप्त हो जाए तो उस बुद्धि से क्या करें। सबकी चाहना है कि मेरे पास में जो अभय कुमार की बुद्धि आ जाए तो मैं बिल गेट्स बन जाऊं, मैं टाटा बिरला बन जाऊं, मैं अंबानी बन जाऊं। और उसके लिए हमें ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं हो रही। इन महापुरुषों का जीवन चरित्र
जीवन वैभव वो सुख समृद्धि से तो भरपूर था ही, लेकिन सुख समृद्धि के साथ में गुणों से भी भरपूर उन महापुरुषों का जीवन। इसलिए ये महापुरुष हमें गुणों के कारण अच्छे लगते हैं कि संपत्ति के कारण अच्छे लगते हैं। तीर्थंकर देव भी काफी लोगों को बाह्य वैभव से अच्छे लगते। प्रभु की संवत्सरण की लीला देखी, भगवान के पास में बड़े बड़े इंद्रादि देवी देवता आते हैं। यदि भगवान के पास में वो आए हुए रहेंगे और उस समय के अंदर मैं वहां पर पहुंचूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। और उसके लिए भी उन देवी देवता के पास में, भगवान के पास में जाने वाले बहुत से लोग होते। इसलिए भरत चक्रवर्ती, बाहुबली जी, अभय कुमार, ढंढन ऋषि, श्रीयक, अर्णिकाचार्य, अतिमुक्त कुमार, नागदत्त वगैरह ये सब महापुरुष रहे हुए। और इन सब के महापुरुषों के जीवन गुणों की विशेषताओं से भरे हुए हैं। और जिस कारण से सातवीं गाथा के अंदर बताया कि एमाई महासत्ता दिंतु सुहम गुण गणेहिम संजुत्ता, जैसिम नामक गहणे पावप्प बंधा विलयम जन्ति इत्यादि अनेक महापुरुष रहे हुए, जो कैसे तो के गुण गणेहिम संजुत्ता, गुणों से समूह से युक्त है और जो हमें सुख देने वाले, जिनका नाम लेने मात्र से पावप्प बंधा विलयम जन्ति, पाप जो बांधे हुए होते हैं और उन पापों का नाश इन महापुरुषों का नाम लेने से, स्मरण करने से होता है। अब हकीकत में कहिए कि हमने बरहेसर तो सैकड़ों बार कही, और बरहेसर बोलते बोलते कभी कभार उन महापुरुषों का जीवन भी याद आया। लेकिन मेरा प्रश्न है कि उनका गुण वैभव हमें याद आया कि नहीं। शालिभद्र की रिद्धि दिखती है, लेकिन शालिभद्र का त्याग नहीं दिखता है। और ये महापुरुष पाप कर्मों का नाश करवाने वाले, जिनका नाम स्मरण क्यों, क्योंकि इन महापुरुषों के जीवन को देखकर कर्म विज्ञान को यदि सोचेंगे, उसका चिंतन चलेगा, तो हमारे पापों का भी नाश हो सकता है। और उसके बाद में 8वीं गाथा से लेकर 12वीं गाथा तक महासतियों के नाम बताए। महापुरुषों के भी नाम हैं और महासतियों के भी नाम हैं, जहां पर सुलसा, चंदनबाला आदि अनेक प्रकार की जिन शासन के अंदर महासतियां रही, जिन शासन का इतिहास देखने जाए तो ऐसे ऐसे महापुरुष, महासतिया जिन शासन के अंदर हुए हैं, और उनके जीवन वैभव को यदि हम जाने तो श्रद्धा से मस्तक झुके बिना नहीं रहता। इन महापुरुषों में से काफी महापुरुषों के काफी लोगों को दृष्टांत ध्यान भी रहेंगे, लेकिन हमें उन दृष्टांत तक सीमित नहीं रहना है। इन महापुरुषों के जीवन से, इन महापुरुषों के जीवन चरित्र के ऊपर कुछ अनुप्रेक्षा भी हमें करनी है, चिंतन मनन करना है।
जब जीवन के अंदर चिंतन मनन की भूमिका प्राप्त होगी, उस समय के अंदर ये महापुरुष हमारे हृदय कमल के अंदर कुछ नव सर्जन करने वाले बनेंगे। इन महापुरुषों का जीवन हमारे जीवन के भीतर में परिवर्तन का कारण बनेंगे। और इसलिए बरहेसर की सच्चाई के अंदर इन महापुरुषों का स्मरण किया जाता है। और स्मरण करते करते अंतिम के अंदर बताए कि इत्यादि अनेक महासतिया है, जिनका सीयल जो था वो अकलंकित था, जिनका चारित्र का पालन, जिनका ब्रह्मचर्य बहुत ही गजब का रहा हुआ था, और जिस कारण से आज भी 3 भुवन के अंदर इनके यश का डंका बजता रहता है। देवलोक के देवी देवता, पाताल लोक में रहे हुए देवी देवता और मानव लोक के अंदर रहे हुए मानव तीर्थंकर आदि भी जिनके गुणगान को गाते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भूतकाल में महापुरुष हो गए अब महापुरुष नहीं होने। हमारा नाम भी उस पंक्ति के अंदर हम लिखा सकते। आज से 100, 200, 500 साल के बाद में और कोई बरहेसर सूत्र की रचना कोई महापुरुष करेंगे, या तो वर्तमान में हो सकता है कि कोई महापुरुष इस प्रकार की सच्चाई की रचना करे और उस रचना के पद में हमारा भी नाम आए, ऐसी कामना है। कब आ सकता है उनमें हमारा नाम? जब सर्वोच्च प्रकार की धर्म की पराकाष्ठा को हम छुएंगे, हमारा नाम भी इस पंक्ति में आ सकता है। परमात्मा महावीर देव साक्षात इस पृथ्वी तल पर विचरण कर रहे थे और उस समय में उन्होंने पुण्या श्रावक की, सुलसा श्राविका की, धन्ना अणगार की, इन सब की प्रशंसा की थी। वर्तमान में हमारी कुछ भावना है कि हमारा जीवन भी कुछ ऐसा रहे कि गुरु भगवंत कहीं पर भी प्रवचन देवे, लेकिन वहां पर उनको कहना पड़े, भाई श्रावक देखने तो फलानी जगह की श्रावक देखो, श्राविकाएं देखनी है तो फलानी जगह की श्राविकाएं देखो, उनका जीवन कितना उत्तम है। किसी भी प्रकार के धर्म को करते हुए किसी भी प्रकार की उनकी परीक्षा हो जाए, देवलोक के देव भी आकर उन्हें चलायमान नहीं कर सकते। हमें महापुरुष अच्छे लगते, लेकिन महापुरुषों का संदेश अच्छा नहीं लगता है। भगवान महावीर के अनुयायी को भी यदि कहा जाए कि आपको भगवान को मानने का अधिकार तभी है कि जब आप भगवान की बातें मानोगे, 2% भी जैन नहीं बचेंगे। 98% ऐसे रहेंगे जिनकी विकेट डाउन हो जाएगी। कहने का मतलब है महापुरुषों का जीवन अच्छा लगता है तो महापुरुषों के जीवन में से जो संदेश प्राप्त होता है, उस संदेश को ग्रहण करने का भी कुछ प्रयास करना चाहिए। ऐसा भव्य दिव्य संदेश बरहेसर की सच्चाई में से हमें प्राप्त होता है। बरहेसर के अंदर जैसे महापुरुषों के नाम हैं, वैसे मन्नह जिनाणम के अंदर
श्रावकों के 36 कर्तव्यों का वर्णन है। श्रावक के लिए दैनिक कर्तव्य, रात्रि कर्तव्य, पर्वत कर्तव्य, चातुर्मासिक कर्तव्य, पर्युषण पर्व के कर्तव्य, वार्षिक कर्तव्य और आजीवन के कर्तव्य, ऐसे अनेक प्रकार के कर्तव्य रहे हुए हैं। और इन कर्तव्यों को अवश्य जो जितने समय के कर्तव्य उसमें उसे परिपूर्ण करना चाहिए। और वो यदि परिपूर्ण करना है तो उन कर्तव्यों को जानना चाहिए। श्रावक के जीवन के अंदर करने योग्य 36 कर्तव्य है और उन महान कर्तव्यों का वर्णन मन्नह जिनाणम की सच्चाई के अंदर बताने में आया है। मानव जीवन को सार्थक करने के लिए, श्रावक जीवन की भूमिका के अंदर कुछ विशेष भूमिका प्राप्त करने के लिए ये 36 कर्तव्य बताने में आए हैं। और ऐसे कर्तव्य को हम हमारे जीवन के अंदर अपनाने वाले बने। कितने कितने गजब कोटि के कर्तव्य है। मैं कई बार इन कर्तव्यों के ऊपर समझाता हूं। लगभग समझ लो कि रोज का 1 घंटा सुनते हैं तो कम से कम 360 दिन चाहिए इन 36 कर्तव्यों को व्यवस्थित ढंग से समझने के लिए। 360 दिन का समय रहे तो एकदम अच्छे से समझ सकते हैं, नहीं रहे तो कम से कम 36 दिन के भीतर में इन 36 कर्तव्यों को तो समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जिसे अपने कर्तव्य ही पता नहीं रहेंगे वो क्या कर्तव्यता का पालन करेगा। कर्तव्यता को पूर्ण करने के लिए इन कर्तव्यों को जानना बहुत जरूरी है। और मन्नह जिनाणम सूत्र के अंदर इन कर्तव्यों को बताया है। सबसे पहला कर्तव्य है कि जिनेश्वर भगवंत की आज्ञा को मानना है। अब वास्तव में कहिए कि प्रभु की आज्ञा है कि अपने मन की आज्ञा है। जितना भी धर्म भी जो करते वो प्रभु की आज्ञा के मेरे मन से। परमात्मा की आज्ञा धर्म का पालन करना है तो जीवन के अंदर बहुत कुछ सहन करना पड़ सकता है। अपनी इच्छा से करना है तो कहीं पर कोई सहन करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए धर्म करना है वो धर्म अपनी इच्छा से के प्रभु की आज्ञा से, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। भूतकाल के अनंत भवों में हमने प्रभु के शासन की आराधना की है, लेकिन वो जितनी भी आराधना की अपनी अनुकूलता से, अपनी इच्छा से, प्रभु की आज्ञा से नहीं। देखिए वर्तमान में भी हम अनेक प्रकार की आराधना साधना करते हैं, लेकिन वो आराधना इसलिए करते कि प्रभु की आज्ञा है, कि मेरी इच्छा है। पूजा रूपी धर्म परमात्मा ने त्रिकाल धर्म बताया है। अब हमारी इच्छा क्या कहती है? अष्ट प्रकारी पूजा रूपी धर्म की आज्ञा परमात्मा की मध्याह्न काल की है। हमारा मन क्या कहता है? चलो जिनकी अनुकूलता नहीं रहे वो सुबह में भी कर लेवे, लेकिन हमारे भीतर में आज्ञा धर्म के प्रति का बहुमान रहा हुआ रहे तो हम क्या करेंगे? परमात्मा ने बताए हुए नियत समय पर ही करने का प्रयास करेंगे।
काफी पुण्यात्मा प्रतिक्रमण धर्म की आराधना करते हैं। उन्हें पूछा जाए कि भाई इस आपके समय की अनुकूलता के प्रभु ने जो अनुकूलता बताई है, प्रभु ने जो आज्ञा की उस समय की अनुकूलता। प्रतिक्रमण जब संध्या का प्रतिक्रमण होता है तब सूर्यास्त के समय में वंदित्व आना चाहिए, और नहीं आता है तो समझना कि भी प्रभु की आज्ञा का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मात्रा में क्या है, उस आज्ञा धर्म के प्रति बहुमान की कुछ कमी है। इसलिए एक चीज ध्यान रखिए कि हमने जितना भी धर्म भूतकाल में किया है, वर्तमान में कर रहे हैं, वो प्रभु की आज्ञा से नहीं, मेरी इच्छा से, मेरी अनुकूलता पहले, सामने वाले की अनुकूलता रहे कि नहीं रहे। कल ही किसी व्यक्ति का मुझे फोन आया कि गुरुजी आप प्रसन्न रति के ऊपर भी बोलो ना। उनका फोन आया कि आप प्रसन्न रति के ऊपर भी एक क्लास शुरू करो। उसके पहले 4-5 दिन पहले एक फोन आया था आप ज्ञान सार के ऊपर बोलो। तब मैंने उनको सिंपल से बोला आपकी अनुकूलता है, मेरी अनुकूलता फिलहाल नहीं है। दिन के अंदर ऑलरेडी 3 घंटा ऑनलाइन क्लास चल रही है, 3 घंटा साधु साध्वी जी भगवंतों को पढ़ाने का चल रहा है, और 6 घंटा बोलते बोलते तो इधर से गला फिर काम करता नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि आपको ज्ञान सार सीखना है, आपको प्रसन्न रति सीखना है, मैं सिखाऊंगा जरूर, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद में फिर आप सीखने की तैयारी रखना। लॉकडाउन खुलने के बाद में आप सीखने की तैयारी रखना, तब तो बोलेंगे नहीं भाई हमारी अनुकूलता अभी है, लॉकडाउन है तब तक आपकी इच्छा पूर्वक हमें नहीं सीखना है, हमारी अनुकूलता से हमें सीखना है। एक चीज ध्यान रखिए कि कभी भी गुरु के पास में जाते हैं तो उस समय के अंदर सामने वाले की अनुकूलता पूछनी चाहिए, आपकी इच्छा से नहीं। कल देखिए एक घटना घटित हुई, संध्या के समय के अंदर साध्वी जी भगवंत मंदिर की सीढ़ियां चढ़ चुके थे। उतने में एक लेडीज मंदिर के गेट के बाहर आई, साहिब जी इधर पधारो मुझे वंदन करना है। अब वो मंदिर की सीढ़ियों से उनको उतारा, अब मेन गेट से वंदन नहीं कर सकते क्योंकि भगवान सामने, इसलिए बाजू वाले गेट में लेकर आए, उनको 2-5 मिनट तक खड़ा रखा और फिर वंदन किया। ये अपनी इच्छा का वंदन है, आज्ञा का नहीं। एक चीज ध्यान रखिए कि आपने सिर्फ मथैन वंदामी बोला ना, वो भी वंदन हो गया। आपने 2 खमास्मरण देकर वंदन किया, वो भी वंदन हो गया। और अहो कायम काया के पूर्वक वंदन किया तो वो भी वंदन की भूमिका है। लेकिन गुरु भगवंत को पहले पूछना चाहिए कि साहिब जी आपकी अनुकूलता है, आप वो मंदिर जा रहे हो और आप बुला रहे हो, कितना भयंकर दोष लगेगा। मैंने बीच में बताया था ना कि साधु संत घर पे गोचरी के लिए आए और पूरा घर वंदन करने के लिए बैठ जाता है, साहिब जी कुछ मेरे बेटे को समझाओ। अरे भाई मंदिर लेके आ, उपासरे में लेके आ तो उसे समझाएंगे। अब वो गोचरी के कार्य के लिए आए हुए और उस समय में समझाने बैठे तो हालत क्या होगी। इसलिए हमने जितना भी धर्म किया है प्रभु की आज्ञा के मुताबिक नहीं, हमारी इच्छा के मुताबिक, और इच्छा के मुताबिक धर्म करने के कारण अनंत भवों में अनंती बार धर्म की आराधना उत्कृष्ट करते हुए भी, उत्कृष्ट आराधना करते हुए भी वो आत्म कल्याण का कारण नहीं बनी, क्योंकि हमने हमारी अनुकूलता देखी,
प्रभु की आज्ञा नहीं देखी, जिनके भीतर में आज्ञा धर्म बसा हुआ रहे, वह आज्ञा के अनुरूप ही करने का आग्रह रखेगा। ठीक है, जब अनुकूलता नहीं है तो उस समय में साल में 2-4 दिन ऐसे हो सकते हैं कि जब अनुकूलता नहीं रहे और उस समय में अन्य समय के अंदर किया जाए तो फिर भी समझ में आ सकता है। लेकिन हम तो 360 दिन तक अपवाद मार्ग में ही चलना है, हमको तो मेन मार्ग से जाना ही नहीं है। वैसे समय में वो मोक्ष का कारण कैसे बनेगा? ये तो खाली एक आज्ञा के ऊपर सामान्य प्रकाश डाला है, और ऐसी 36 कर्तव्य परमात्मा के रहे हुए श्रावक जीवन के जो प्रभु ने बताए, और उन कर्तव्यों को करने की भावना अपने भीतर में होनी चाहिए। हो सके तो हर साल के 5-7 कर्तव्य पूरे करते जाने चाहिए, और जिनकी उम्र 50 के ऊपर हो चुकी है वो तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी इन 36 कर्तव्यों को परिपूर्ण करना चाहिए। इसलिए श्रावक जीवन के आजीवन करने योग्य 36 कर्तव्यों का बहुत सुंदर वर्णन मन्नह जिनाणम की सज्जाई के अंदर रहा हुआ है। उसके बाद में बहुत ही प्यारा सा सूत्र सकल तीर्थ सूत्र रहा हुआ है, और इन तीर्थों को भावपूर्वक वंदना इस सूत्र के माध्यम से होती है। हालांकि एक एक सूत्र ऐसे है कि इन सूत्रों के ऊपर रहस्य डालने जाए तो एक एक सूत्र में 5 दिन 10 दिन 5 दिन 10 दिन का समय चाहिए। हमारी जब ऑनलाइन क्लास शुरू हुई तो हमारे गुरुजी नरेंद्र भाई कोरडिया जो नाकोड़ा ज्ञानशाला में पढ़ाते, और उनको पता चला, गुरुजी ने अभिवादन देने के लिए मुझे फोन किया, और गुरुजी ने एक बात कही थी कि यदि तुम 2 प्रतिक्रमण के अर्थ करवाओ तो बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि 2 प्रतिक्रमण के अर्थ के अंदर जिन शासन का पूरा विज्ञान समा जाता है, उन अर्थों के रहस्यों का उद्घाटन करना, उन सूत्रों के अंदर कैसे कैसे जीवन जीने की मास्टर की पड़ी हुई, लगभग हमारा सबका जीवन संसार में संघर्षमय तरीके से व्यतीत हो रहा है। मानसिक प्रसन्नता धर्म करते हुए भी, सामयिक प्रतिक्रमण आदि आराधना करते हुए भी, तपश्चर्या साधना करते हुए भी, ध्यान और योगा करते हुए भी हमारी मानसिक प्रसन्नता, मानसिक संतुलन लगभग बना नहीं रहता है। यदि 2 प्रतिक्रमण के सूत्र के रहस्यों को इस प्रकार से समझा जाए तो एक एक सूत्र हमें मानसिक प्रसन्नता की मास्टर की बन सकती है। एक एक सूत्र में चित्त की अनंत अनंत समाधि को प्रदान करने की ताकत रही हुई। लेकिन यदि समझ लोग भी 2 प्रतिक्रमण के अर्थ को समझाना शुरू करे तो क्या करे भाई, ये तो हमको आता ही है, इसमें क्या समझना। लेकिन फिर भी आंशिक तरीके से उन सूत्रों का खाली परिचय, उसका अर्थ हम नहीं कर रहे, इन सूत्रों का परिचय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सकल तीर्थ सूत्र जो है, जिसका नाम है तीर्थ वंदना,
और जिसकी रचना जीव विजय जी महाराजा ने की है। सूत्र 15 गाथा का है। बहुत सुंदर राग के साथ में ये सूत्र बोला जाता है और इस सूत्र के अंदर पहली कड़ी बहुत सुंदर है। जिनवर नामे मंगल क्रोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, समस्त तीर्थों को मैं दो हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। जिनवर नामे मंगल कोड, जिनेश्वर परमात्मा के नाम के अंदर, खाली नाम की बात कर रहा हूं, नाम के अंदर करोड़ों मंगल रहे हुए। अब जिनके नाम में करोड़ों मंगल है तो मूर्ति में कितने मंगल होंगे? जिनकी प्रतिमा में इतने मंगल है तो द्रव्य तीर्थंकर कितने मंगल कारक, और जब द्रव्य तीर्थंकर इतने मंगल कारक होंगे तो भाव तीर्थंकर तो किस प्रकार से मंगल के कारक बनेंगे? वास्तव में अपने आत्मा को पूछिए कि तीर्थंकर देव हमें मंगलकारी लगे हैं कि नहीं। और ये जब एक एक जो है ना, एक एक शब्द, एक एक कड़ी वो जीवन के अंदर उतारने जैसी है। कोई भी सूत्र रहे, उन सूत्र में से एक कड़ी उठा लीजिए और उस कड़ी के ऊपर चिंतन कीजिए। वो चिंतन अपनी आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण आहार बन जाएगा। खाने के लिए खाना क्या चाहिए? रोटी सब्जी दाल चावल चाहिए। आत्मा को खाना क्या चाहिए? तो क्या आत्मा को खाना चिंतन रूपी खाना चाहिए और उसे निरंतर चिंतन का खाना देते रहिए। चिंतन का खाना नहीं देंगे तो चिंता का खाना खाना पड़ेगा। चिंतन का खाना रत्नागिरी के आम से भी मधुर रहा हुआ है और चिंता का खाना इतना खट्टा, इतना कड़वा, इतना जहरीला रहा हुआ है। हमें कौन सा खाना खाना है? चिंतन का खाना खाना है कि चिंता का, वो हमें तय करना है। यानी जिनेश्वर भगवंत के नाम में करोड़ों मंगल छिपे हुए, और ऐसे करोड़ों मंगल कैसे कैसे, कहां पर वो मंगल को करने वाले परमात्मा है? तो बताया कि पहले स्वर्गे लाख 32, बीजे लाख 28 कया, त्रीजे 12 लाख 27, और एक एक गाथा के अंदर इस दुनिया में कहां कहां पर तीर्थंकर परमात्मा के चैत्य रहे हुए और उन सब को भाव पूर्वक वंदना की जाती। प्रथम स्वर्ग के अंदर 32 लाख शाश्वत चैत्य है, मूर्ति नहीं, चैत्य। और एक एक स्वर्ग के अंदर, एक एक चैत्य के अंदर 180 शाश्वत प्रतिमाएं, और ऐसी शाश्वत प्रतिमाएं जो रही हुई है, शाश्वत जो जिनालय है, और उन जिनालयों को भाव पूर्वक वंदना इस सूत्र के माध्यम से की जाती है। 10-10 गाथा के माध्यम से शाश्वत चैत्य जहां जहां पर रहे हुए हैं, 12 देवलोक के अंदर, 9 ग्रैवेक के अंदर, 5 अनुत्तर के अंदर, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क आदि के अंदर, मनुष्य लोक के अंदर, जहां जहां पर भी शाश्वती प्रतिमाएं हैं, उन शाश्वती प्रतिमाओं को भावपूर्वक वंदना इस सूत्र के माध्यम से की जाती। और उसके बाद में 2-2.5 गाथा के माध्यम से अपने भारत देश में कौन कौन से ऐसे तीर्थ है उन्हें वंदना की जाती।
समेत शिखर जी जो 20-20 तीर्थंकरों की कल्याणक भूमि है, निर्वाण भूमि है। अष्टापद जहां पर ऋषभदेव भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए। विमलाचल जो अनंत आत्माओं की निर्वाण भूमि रही हुई है। गढ़ गिरनार जहां पर नेमिनाथ भगवान के 3-3 कल्याणक और आने वाली 24 में तो सारे के सारे भगवान निर्वाण वहां से होने वाले। आबू जहां पर आदिनाथ परमात्मा आदि के बहुत भव्य जिनालय रहे हुए। शंखेश्वर जी जो जगत में जय बनता है, हर एक के मन के अंदर इष्ट के स्वरूप में यदि कोई है तो शंखेश्वर दादा रहे हुए। केसरिया जी, तारंगा जी, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, वरकाणा जी, जिरावला जी, स्तंभन पार्श्वनाथ खंभात के और पाटन के अंदर जो जो जिनेश्वर भगवंत के चैत्य है, उन सभी चैत्यों को मैं भाव पूर्वक वंदना करता हूं। और अंतिम 2 गाथा के अंदर साधु भगवंतों को वंदना है, क्योंकि 13 गाथा के माध्यम से स्थावर तीर्थों को वंदना है। किसी के मन में प्रश्न जगे कि तीर्थ वंदना में लास्ट 2 गाथा में साधु संतों को क्यों लिया है। 13 गाथा के अंदर स्थावर तीर्थों की वंदना है। अंतिम 2 गाथा के अंदर जंगम तीर्थ को वंदना है। साधु संत वो जीते जागते तीर्थ है। अढ़ी द्वीप के अंदर जितने भी अणगार है, 18,000 शिलांग रथ के धारक है। 5 महाव्रतों का पालन, 5 समिति का पालन, 5 आचारों का पालन और इस प्रकार से उत्कृष्ट तरीके से जो जीवन जीने वाले, जो बाह्य तप भी तपते हैं और अभ्यंतर तप भी तपते हैं। और इस प्रकार से तप के माध्यम से जो गुण मणिमाल से जो इकट्ठे है और ऐसे साधु भगवंतों को वंदना की गई है। और इस प्रकार से तीर्थ वंदना वो भव सागर से तिराने वाली बनती है। ऐसे हमने 2 प्रतिक्रमण तक के आवश्यक सूत्रों का कुछ प्रकाश डालने का काम किया है। कल से पंच प्रतिक्रमण के जो थोड़े बहुत सूत्र रहे हुए हैं और उसके ऊपर भी प्रकाश डालेंगे। जिनको जानने की रुचि रहे तो आप अपने मित्रजनों को भी अवश्य बताइए।